राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम भी सब बहुत अच्छे से हैं। तो करते हैं एक नए दिन की शुरुआत आप सबके साथ। तो आज था हमारे घर में श्राद्ध, तो क्योंकि आज था लास्ट श्राद्ध तो हम लास्ट श्राद्ध पे ही श्राद्ध करते हैं। तो बस मैं सुबह उठ के ही लग पड़ी थी खाना बनाने। तो ये मेरे राजमा बॉयल हो गए हुए थे, चावल का पानी मैंने रख दिया हुआ था, खीर भी चढ़ा दी हुई थी। तो बस अभी पंडित जी आ जाएंगे 10 बजे के करीब। तो ये है पम्पकिन, जिसको तुखम बोलते हैं, काशी कोला। तो वो मैं इसको कट कर रही थी अम्बल बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे जब श्राद्ध बनता है तो अम्बल ज़रूर बनता है। मतलब श्राद्ध के मतलब कोई भी फंक्शन, कोई भी धाम बनती है तो उसमें अम्बल ज़रूर बनता है। तो बस मैं अम्बल कट कर रही थी। इसको कट करके रख दूँगी, फिर भैया आएंगे। तो उनको बोला हुआ खाना बनाने के लिए, तो भैया आएंगे तो वो थोड़ी हेल्प करवा देंगे खाना बनाने में। बस ये मैं कट कर लूँगी। तो आपको कल ही पता है कि हम कल ही अपने मायके से आए हैं। मेरी मम्मा बीमार थे तो मैं रात को 8-9 बजे पहुँचे हैं। तो फिर उसके बाद ही सारी तैयारियाँ की। तो बस ये मैं सुबह रात को ही मैंने राजमा बॉयल करने रख दिए हुए थे। तो राजमा भी मेरे बॉयल हो गए हुए थे। तो ये मैं अभी तुखम काट लूँगी। तो बस ये मेरे चावल बन रहे थे अभी भट्ठी पे। बाकी जो खाना है वो भट्ठी पे बनाएंगे। बस चावल बनाने मुझे थोड़े अभी, फिर थोड़े बाद में और बना लेंगे। तो ये मैं खीर के लिए ड्राई फ्रूट्स कट कर ली थी। ड्राई फ्रूट हो गए थे कट, और अभी मैंने खीर में ऐड कर लिए थे। क्योंकि श्राद्ध के खाने में क्या होता है कि खीर बनानी बहुत ज़रूरी होती है। मतलब खीर के बिना श्राद्ध पूरा नहीं होता। तो ये भैया आगे हुए थे और बाहर हमने भट्ठी लगा ली थी और भैया बना रहे थे अम्बल। तो अम्बल हमारा बन गया हुआ था ऑलमोस्ट। तो देखने में काफ़ी टेस्टी लग रहा था। तो अम्बल टेस्टी लग रहा था देखने में। और भैया भी लगा रहे थे राजमा को तड़का। तो राजमा की ग्रेवी बना ली हुई थी। तो ये सिर्फ अदरक और टमाटर का पेस्ट बनाया था मैंने मिक्सी में। तो उसी का तड़का लगाया। प्याज नहीं लगता है श्राद्ध के खाने में। तो ये मेरी खीर भी बन के रेडी हो गई हुई थी। और अम्बल भी हमारा बन गया हुआ था। चावल भी मेरे बन गए हुए थे। और पूड़ियों के लिए आटा बना लिया हुआ था मैंने। बस अब हम पूड़ियाँ बनाएंगे, बाकी सब कुछ बन गया हुआ है। तो ये आटे की पूड़ियाँ इतनी टेस्टी आटे की पूड़ियाँ बनती है ना, कोई मैदा वगैरह नहीं डालना। क्योंकि मैदे वाली पूड़ियाँ ना गरम गरम ही खाई जाती है, ठंडी नहीं खाई जाती। और ये जब मर्जी खाओ, मतलब इतनी सॉफ्ट पूड़ी बनती है ना आटे की। तो मैं हमेशा आटे की ही पूड़ी प्रेफर करती हूँ घर पे। तो ये पंडित जी भी आगे हुए थे, बाजी के साथ बैठे हुए थे। तो ये मैंने सारा, उन्होंने बोला था कि ये सामान रख दो, तो मैंने सारा सामान इनको डाल के दे दिया हुआ था। तो गोला देखो कैसे आराम से बैठ के हुआ है, कि गोले को पता है
नहीं चल रहा, मतलब उसको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है आज, क्यों घर पे खाना बन रहा है, क्या चीज़ है। तो ये बहुत एक्साइटेड होके बैठा हुआ था, देख रहा था ध्यान से कि क्या सामान रखा हुआ है। तो बस अभी पूजा स्टार्ट हो जाएगी, पंडित जी चाय पी रहे हैं, उसके बाद पूजा स्टार्ट हो जाएगी। तो बस पूजा स्टार्ट हो गई हुई थी श्राद्ध की। मंगलाय स्तनो हरि ओम। बस पूजा हमारी ख़त्म हो गई हुई थी और अभी मैंने मतलब थाली लगानी थी जो कंजरी में लगाते हैं और अंदर मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो बस मैं थाली लगाने लग पड़ी थी। तो ये आगे हुए थे मेरे देवर, ये सारे मेरे देवर हैं, तो साथ में इनके फ्रेंड हैं। तो ये इनको मैंने बोला था कि आप प्लेटें साफ़ कर दो, क्योंकि अभी मतलब सबको जिनको बोला हुआ है वो सारे आने वाले हैं खाना खाने के लिए। तो आप प्लेटें मैंने साफ़ करवा के इधर धूप में रख दी सूखने के लिए। तो ये कंजे की थाली निकाल दी हुई थी। तो इसके बाद मैंने अंदर भोग के लिए थाली निकाली थी, वो निकाल दी हुई थी। और ये आगे हुई थी मेरी नंदें, दीदी, देरानी मेरी, सारे बाजी, बाबा, भैया सब आगे हुए थे खाना खाने के लिए। और थोड़े थोड़े करके लोग आ रहे थे सारे, मतलब कि पूरा दिन मतलब कि थोड़े थोड़े करके, कोई अभी श्राद्ध का खाना क्या होता है ना कि बीच बीच में लोग आते रहते हैं। तो बस, तो ये मेरी ननद का बेटा, तो मैं उसको खीर खिला रही थी, ये कुछ भी नहीं खा रहा था। और चारू देखो पीछे कैसे आराम से बैठी हुई है, और गोला देखो अपने दादू के पास बैठा हुआ है। तो बस सारा दिन मतलब कि यही हो गया कि सारे आते रहे। तो बर्तन थोड़े बहुत साफ़ करवा गए थे मेरी नंदे, थोड़े से रह गए हुए थे बड़े बर्तन। तो बस वो रात हो गई थी, फिर मैंने क्लीन कर लिए। तो किचन भी मेरी क्लीन नहीं थी, तो किचन भी मैंने क्लीन कर ली। तो और कल है फर्स्ट नवरात्रा, तो आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी नवरात्रा। तो बस मैंने वो नवरात्रों में जो सांख बनाने के लिए पानी कनक होती ना, वो भिगोने के लिए रख दी हुई थी। और लाइटें शाइटें ऑफ़ कर दी थी, और टाइम हो गया था 12 बज गए हुए थे। तो सुबह भी मैं इतना जल्दी उठी थी। तो आई होप गाइज़ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग शाओ एंड गोला ब्लॉग्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री हरिवंश, टेक केयर।